वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए बच्चे, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के आधार पर मैंने बताया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल एग्रीमेंट होती है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारे के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्ची, मैंने तीनों एक साथ लिया है कि ताकि आप डिफरेंस को क्लियर कर सके। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हम प्रकार की बात कर रहे हैं बच्ची। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड करा है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले जाकर कुछ बेसिक्स को समझिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखा है बच्चे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बोले तो कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, तो एक्सप्रेस करके, यानी यहां पर आप एक्सप्रेस करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो आप रिटेन ओरल तरीके से बोल करके कर सकते हैं कि आई विल सेल माई कार, मैं अपना कार बेचना चाहता हूं। आपने बोल करके कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने बोल करके सामने वाले को ऑफर दिया, जो ऑफर देता है ऑफरेड कहलाता है, जो ऑफर के एक्सेप्टेंस देते हैं ऑफरी कहलाते हैं। या तो आपने एक लेटर लिख करके दिया कि आई विल सेल माई कार, तो यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को बोल करके करते हो, ओरली बोल करके मुंह से करते हो, या आप लिख करके लेटर लिख करके आप कॉन्ट्रैक्ट को करते हो। तो यानी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को दो तरीके से किया जा सकता है, ओरली और रिटनली। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। आप बस स्टैंड पे खड़े थे, बस आया और आप उसमें चढ़ गए, और जब अंदर गए तो जब आपसे टिकट मांगा गया, जब किराया मांगा गया, जब फेयर मांगा गया, तो आप देने से मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। दैट इज इम्प्लाइड कि बस ने इम्प्लाइड ऑफर दिया और आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे चुके हैं, तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लीजिए वहां पर आपके पास खाना आ गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया और बाद में पेमेंट देने से आप मना करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। इम्प्लाइड ऑफर के साथ आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो यहाँ पर कंडक्ट के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, कुल्ली आया और आपका सामान उठाया और लेकर के साथ में उनके साथ आप भी चल रहे थे, और ट्रेन तक आपका सामान को लेकर के पहुंचाया, और उसके बाद जब आपसे पैसा मांगा तो आपने देने से मना कर दिया। आपने कहा मैंने कहा तो नहीं था आपको कि मेरा सामान लेकर के वहां तक जाओ। तो सवाल ये उठता है कि उसने इम्प्लाइड ऑफर दिया था, इम्प्लाइड ऑफर के साथ आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे चुका है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी है, आप मना नहीं कर सकते। अगर आप परमिशन नहीं, आपने अगर उसको मना नहीं किया, इट मींस कि इम्प्लाइड आपने परमिशन दे चुका है, इम्प्लाइड आपने ऑफर दे चुका है और उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी है, आप मना नहीं कर सकते। आप रेड लाइट पे खड़े थे, मान लीजिए मोची आया और आपका सूज की सफाई करना शुरू कर दिया, और जब उसने सफाई कर लिया और उसके बाद आपसे पैसा मांगा, तो आपने देने से मना कर दिया। आपने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं बोला था, मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं। तो ऐसा नहीं कर सकते। इम्प्लाइड ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस दे चुके हैं आपने, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, आप देना ही नहीं कर सकते हैं। हम इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से किया जा सकता है, ओरल और रिटन, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंडक्ट के थ्रू होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चे, और ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, जहां पर मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रेजेंट फीचर्स होने चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलू और कॉन्ट्रैक्ट बोलू, बोथ आर सेम। बच्चे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है तो वैलिड होता है, बाद में कुछ घटना ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से उसको परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहता, हम उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बच्ची, जब किसी के दबाव में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, चाहे वहां पर कोर्शन हो, अंडर इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चारों केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है।
एट द एग्रीड पार्टी। इलीगल एग्रीमेंट का मतलब जो चीज प्रोहिबिटेड है, लॉ ने मना करा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं ले सकते हैं, ओफीम नहीं बेच सकते हैं, चरेस नहीं बेच सकते हैं, गांजा नहीं बेच सकते हैं, इलीगल एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर टेक्निकल डिफेक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पर टेक्निकल डिफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी परचेज करा या प्रॉपर्टी आपने सेल करा, प्रॉपर्टी परचेज आपने करा, तो जो उसकी रजिस्ट्री करानी चाहिए थी तो लीगल फॉर्मेट में कराना चाहिए था, लीगल स्टैम्प पेपर पे कराना चाहिए था, जबकि आपने A4 शीट पेपर पे आपने करा दिया। इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर टेक्निकल फॉल्ट है। उसके बाद बात करते हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस। क्या मतलब होता है बच्चे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? क्या मतलब होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? यहां पर एक्स एंड वाई, एक्स ने वाई को कार का डिलीवरी दिया और वाई ने इसके बदले में 2 लाख रुपए दे दिए हैं। यानी यहां पर दोनों पार्टीज ने अपने अपने वादा पूरा कर चुके हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। हम इसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जहां पर बोथ पार्टीज, यहां पर दोनों पार्टीज अपने एक दूसरे के वादा को यहां पर पूरा कर चुके हैं। एक्स ने वाई को कार की डिलीवरी करा, वाई ने इसके बदले में उसको 2 लाख रुपया पे कर चुका है। दोनों पार्टीज यहां पर सेटिस्फाइड है, हम इसको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बच्चे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक्स ने कहा कि हे वाई, मैं कार तुम्हें फ्यूचर में डिलीवर करूंगा, और वाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, पेमेंट भी फ्यूचर में करेंगे। तो यहां पर आउटस्टैंडिंग है, यानी कॉन्ट्रैक्ट यहां पर फ्यूचर में होने वाले हैं। कार भी डिलीवर फ्यूचर में होगा, पेमेंट भी फ्यूचर में होगा। दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। उसके बाद यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वापस से इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। मैंने कहा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। फॉर्मेशन के बेस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बोल करके करते हो, लिख करके करते हो। इंप्लाइड में क्या होता है, अदर देन द वर्ड स्पोकन और रिटन, ना बोला जाता है ना लिखा जाता है। यहां पर आपके कंडक्ट, आपके एक्टिविटीज, आपके बिहेवियर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बनती है। उसके बाद वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल। यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस की बात करें, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। जहां पर बोथ पार्टीज, आपने मान लीजिए कहीं पर शॉपकीपर के पास गए, आप किसी दुकानदार के पास गए, वहां पर आपने सामान खरीदा, पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, एग्जीक्यूटेड। ना तो आपने सामान परचेज करा है, ना तो आपने पेमेंट करा है, फ्यूचर में दोनों चीजें होने वाली है। यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टी यहां पर परफॉर्म कर रहा होता है, दूसरा पार्टी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर पहली बार चैनल पे अगर आपने विजिट करा है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और जितना हो सके क्लासेस को आप शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।